अंत में निहारिका हुई अपने प्लान में कामयाब और राध्या को हटाया प्रथम की जिंदगी से और अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम और राध्या बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तभी निहारिका को बहुत ज्यादा जलन होने लगता है और निहारिका और दादी मिल करके राध्या को मित्तल परिवार से और प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी और उन्होंने एक नया प्लान बना करके राध्या को प्रथम की जिंदगी से और मित्तल परिवार के लोगों से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। लेकिन राध्या कभी हार नहीं मानने वाली है, इसलिए वो उसे कोल्ड स्टोरेज के बड़े भमक से बच करके निकल जाती है और उसके बाद राध्या अपने ही नानी का रूप लेकर के मित्तल परिवार में वापस आती है सच्चाई का पता लगाने के लिए और दादी और निहारिका के सभी सबूतों को सबके सामने रख करके दादी और निहारिका का सच सबके सामने ले आने के लिए। जब निहारिका अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और राध्या का कुछ भी पता नहीं चलता है, तभी मित्तल परिवार के लोग हर जगह खोज करके हार जाते हैं और उन सभी लोगों को लगता है कि राध्या इस मित्तल परिवार में वापस कभी भी नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सब देख करके प्रथम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और राध्या के खो जाने का शिकायत वो जाकर के पुलिस में भी करता है और पुलिस छानबीन भी करती रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद ही राध्या अपने नानी का रूप लेकर के मित्तल परिवार में आती है और अपने नातिन को खोजने लगती हैं कि हमारी नातिन कहाँ चली गई है। ये सुनने के बाद मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं कि अचानक ये कौन आगे राध्या को खोजते हुए और हम सभी लोग राध्या के इस नानी को क्या जवाब देंगे। तभी प्रथम के पापा ओमकार राध्या के नानी को मित्तल परिवार में रोकने के लिए बोलते हैं और वो लोग बहाना बनाने लगते हैं कि राध्या अभी कहीं गई हुई है, जल्दी ही वापस आ जाएगी। लेकिन नानी ने तो राध्या के साथ हुए हादसा को अखबार में पढ़ा था, इसलिए उन्हें ये विश्वास नहीं होता है कि सच में राध्या वापस आएगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जहां दादी से मित्तल परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन अब मित्तल परिवार के सभी लोग और खास तौर से निहारिका और दादी अब राध्या के नानी से बहुत ज्यादा डरने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि दादी और निहारिका का सच जल्दी से जल्दी सबके सामने आ जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अंत में निहारिका अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। मित्तल हाउस में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, हर कोना राध्या की यादों से भरा था, लेकिन उसकी मौजूदगी कहीं भी नहीं थी। सबको यही लग रहा था कि अब राध्या कभी वापस नहीं आएगी। दादी और निहारिका दोनों अंदर ही अंदर खुश थीं, मगर बाहर से दुख का दिखावा कर रही थीं। प्रथम का हाल सबसे बुरा था। वो दिन रात राध्या को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने हर जगह खोजा, हर अस्पताल, हर रास्ता, हर शक की जगह पर गया, लेकिन राध्या का कोई पता नहीं चला। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर बेचैनी थी और दिल में सिर्फ एक सवाल, राध्या कहाँ चली गई। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी थी, जांच चल रही थी, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे घर के लोग भी उम्मीद छोड़ने लगे थे, लेकिन प्रथम का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि राध्या जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगी। उधर राध्या ने मौत को मात दे दी थी। कोल्ड स्टोरेज के उस भयानक हादसे से बचकर निकलना आसान नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत और जीने की चाह ने उसे बचा लिया। जब उसने होश संभाला तो उसे सब कुछ याद आ गया। दादी और निहारिका की साजिश, उनका प्लान और उसे खत्म करने की कोशिश। राध्या ने उसी पल ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगी, वो वापस आएगी, लेकिन पहले जैसी मासूम राध्या बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला बनकर जो अपने दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसाएगी। उसने एक नया रूप धारण किया, अपनी ही नानी का। कुछ दिनों बाद मित्तल हाउस के दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला पहुंची। सफेद बाल, हल्की झुकी हुई चाल और आंखों में दर्द। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी नातिन कहाँ है, राध्या कहाँ है। दरवाजा खुला और जैसे ही सबने उस महिला को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओमकार जी ने तुरंत खुद को संभाला और उन्हें अंदर बुला लिया, लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। अगर ये सच में राध्या की नानी है तो इन्हें क्या जवाब देंगे। नानी ने घर के